एक यात्री यह बात कहते हुए जाता है कि जो किसी और पर गुस्सा करता है या किसी और को बुरा भला कहता है, वो गुस्सा और अपशब्द उस व्यक्ति के अंदर रह जाता है। सामने वाले व्यक्ति को उससे कोई नुकसान नहीं होता। इस बात को गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना के माध्यम से यात्री ने समझाई। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। वहां गांव के एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। कुछ लोग बुद्ध के पास आकर उनसे आशीर्वाद लेने लगे, जबकि कुछ लोग उनके विरोधी भी थे। गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध के पास आकर उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम तो धोखेबाज हो, हमारे गांव को बर्बाद करने आए हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो और तुम्हारी वजह से धर्म नष्ट हो रहे हैं। उसने बुद्ध को बहुत कठोर शब्द में बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध शांत से उसको देखते रह गई। बुद्ध की यह शांति देखकर वो व्यक्ति चकित हो गया। उसने सोचा, मैं इतना गालियां दे रहा हूँ, फिर भी बुद्ध कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा वह शांत से मुझे देख रहे हैं। ये सोचकर वो और अधिक गुस्सा हो गया, लेकिन अंत में बुद्ध की शांति को देखकर वो खुद ही शांत हो गया। जब उस व्यक्ति के अपशब्द समाप्त हो गया तो बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। बुद्ध ने पूछा, देखो, तुमने मुझे गालियां दी और गुस्सा किया। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, अगर मैं तुम्हारी गालियां को उपहार के रूप में स्वीकार ना करूं, तो वो गुस्सा और गालियां किसके पास रहेंगी? वो व्यक्ति थोड़ा विचलित हो गया और बोला, वो तो मेरे पास रहेंगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, देखो, तुमने मुझे गुस्सा और गालियां उपहार के रूप में देने की इच्छा की, लेकिन मैंने तुम्हारे उपहार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास रह गई और ये गुस्सा और गालियां आग की तरह तुम्हें ही जला देंगी। अब बताओ, तुम्हारे गुस्सा और गालियां से तुम्हें क्या लाभ मिला? मुझे तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको लिया ही नहीं। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती की एहसास हुआ। उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी और बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक, गुस्सा और अपशब्द का असर हमारे ऊपर ही होता है। अगर हमें किसी पर गुस्सा करता है या बुरा भला कहता है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। 2, गुस्सा बर्बाद करता है, धैर्य सफलता देता है। गुस्सा हमारी ऊर्जा और शांति को खत्म करता है, लेकिन धैर्य जीवन में हर बाधा को जीतने में ताकत देती है। 3, हमें क्या स्वीकार करना है ये हमारे हाथ में है। कोई हमें कितना भी अपशब्द कहे या गुस्सा दिखाए, उसे स्वीकार करने या ना करने हमारी अपनी मर्जी है। 4, शांति में अपार शक्ति है। बुद्ध की शांति और धैर्य ने उस कुशली व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करवाया। शांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। यह कहानी हमें सिखाते हैं कि हमें गुस्सा पर काबू पाकर धैर्य और शांति का अभ्यास करना चाहिए।